कक्षा 9 विज्ञान पाठ 9 बल तथा गति के नियम विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 बल किसे कहते हैं और बल की वस्तु पर असर बताइए और क्वेश्चन नंबर 2 बल के प्रकार समझाओ, इन दो प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बल किसे कहते हैं और बल की वस्तु पर असर बताइए। पहला पॉइंट, वस्तु को खींचना, ढकेलना अथवा ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने के लिए की जाती है, जिसे बल कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी वस्तु को खींचते हैं अथवा ढकेलते हैं अथवा ठोकर लगाते हैं तो वो वस्तु गति में आ जाती है। तब हम कहते हैं कि उस वस्तु पर हमने बल लगाया। दूसरा पॉइंट, हमारे द्वारा इन वस्तु पर बल लगाने से ये वस्तु गति में आती है। यानी कि जब किसी वस्तु को ठोकर लगाया जाता है अथवा तो ढकेला जाता है अथवा खींचा जाता है, यानी कि उस पर बल लगाया जाता है, तो वस्तु गति में आती है। तीसरा पॉइंट, किसी वस्तु में वेग का मान बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज अथवा धीमा करने के लिए अथवा उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का उपयोग होता है। यानी कि वस्तु की गति को तेज अथवा धीमा करने के लिए अथवा तो गति की दिशा बदलने के लिए बल का उपयोग किया जाता है। वस्तु पर बल की असर। नंबर 1, वस्तु का आकार बदलता है। अगर हम रबर की गेंद को हाथ में पकड़कर दबाएं तो उस गेंद का आकार बदल जाता है, तो वस्तु का आकार बदलता है। नंबर 2, वस्तु का स्थान बदलता है। अगर रबर की गेंद को हम जमीन पर रखकर और उसे हाथ से बल लगाया जाए तो वह लुढ़कती लुढ़कती एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिससे उसका स्थान बदलता है। नंबर 3, वस्तु की गति की अवस्था बदलती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर रबर की गेंद को जमीन पर स्थिर रखा जाए और जब उस पर हम बल लगाते हैं तो वो गति में आ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थिर अवस्था में से वस्तु गति में आ रही है, तो गति की अवस्था बदलती है। अथवा तो गति कर रही हो गेंद और अगर हम उस पर बल लगाएं तो उसका वेग बढ़ता है, तो यानी वेग में परिवर्तन होता है। नंबर 4, गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। नंबर 5, गतिमान वस्तु के गति की दिशा बदलती है। यानी बल लगाकर हम वस्तु की गति की दिशा को बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बल के प्रकार समझाओ। पहला पॉइंट, बल के 2 प्रकार हैं। नंबर 1, संपर्क बल। वस्तु को गति में लाने के लिए अथवा स्थिर करने के लिए वस्तु के संपर्क में आकर जो बल लगाया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसा अभी एक मैंने उदाहरण बताया था कि अगर रबर की गेंद को अगर हम ज़मीन पर रखते हैं और उस पर बल लगाते हैं तो वो स्थिर गेंद गति में आ जाती है। यानी कि उसको हमें गति में लाने के लिए हमें गेंद के संपर्क में आना जरूरी है।
अथवा गेंद के संपर्क में आना पड़ता है, अथवा तो गेंद गति कर रही है और हमें उसको रोकना है, तो हमें उसके संपर्क में आएंगे तभी हम उसको रोक पाएंगे। यानी कि वस्तु को गति में लाने के लिए अथवा स्थिर करने के लिए वस्तु के संपर्क में आकर जो बल लगाया जाता है उसे संपर्क बल कहते हैं। नंबर 2, क्षेत्रीय बल। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आए बिना बल का अनुभव करती है तो इस प्रकार के बल को क्षेत्रीय बल कहते हैं। उदाहरण, लोहे की आलपीन चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल के कारण चुंबक से चिपक जाती है, इसे क्षेत्रीय बल कहते हैं। अगर हम लोहे की आलपीन को रखकर उसके पास में चुंबक को ले जाएं, तो जब वो लोहे की आलपीन चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आ जाती है तब उस पर चुंबक के द्वारा चुंबकीय बल लगता है, जिसके कारण आलपीन आकर चुंबक से चिपक जाती है। यानी कि चुंबक आलपीन के संपर्क में नहीं जाता, दूर से ही उस पर बल लगता है। किसके कारण बल लगता है? तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर चुंबकीय बल लगता है, इसलिए इस प्रकार के बल को क्षेत्रीय बल कहते हैं। थैंक यू।